व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाई है जलेबी। कल शब बारात है तो मैंने कहा आज मैं जलेबी की रेसिपी आपको देती हूँ। ये बहुत मज़ेदार है, बनी है, खस्ता बनी है। अगर रमज़ान भी आ रहा है तो मैंने सोचा कि आपको मैं रमज़ान से पहले जलेबी की रेसिपी दूँ। अफ्तारी के बाद खाने को दिल करता है कि मीठा हो। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी बनी है। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए क्रिस्पी बनी है, खस्ता बनी है। ये देखिए बहुत ही मज़े की बनी है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं कि इसको कैसे बनाना है। जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले मैं 1 कप मैदा लूँगी। 2 टेबल स्पून मैंने चावलों का आटा लिया है। आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर ले लें। मैंने आटा लिया चावलों का, ये मैं डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून मैंने दही लिया है, ये इसमें जाएगा। यहाँ पे मैंने लिया येलो फूड कलर, ये इसमें डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी। जिस कप से मैदा मैंने नापा है उसी कप में पानी मैंने डाला है। तो ये पूरा कप नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा डालेंगे। ज़्यादा पतला नहीं बैटर करना। इतना सा पानी डाल के पहले मैं इसको मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा मैं और पानी डालूँगी इसमें। ये देखिए अच्छी तरह मैंने इसको मिक्स कर लिया है। इस तरह का बैटर होना चाहिए इसका। ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। 1 कप मैदे में आधा कप पानी लगा है, इतना बचा है। आधा कप पानी लगा है। और चावल का आटा इसलिए डालते हैं, ये खस्ता बनती है जलेबी चावल का आटा डालने से। आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। 5 मिनट के लिए मैं इसको ढक के रख देती हूँ। तो चलिए हम इसका शीरा तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप लूँगी मैं चीनी। इसमें डालेंगे हाफ कप पानी। 1 कप चीनी में हाफ कप पानी जाएगा। इसका हमने एक तार का शीरा नहीं बनाना। थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इसके अंदर मैं डालूंगी छोटी इलायची। ये 3 मैंने छोटी इलायची ली है, ये इसके अंदर मैं डाल देती हूँ। तेज़ आंच पे ऐसे हिलाते रहेंगे और इसको पका लूँगी मैं। ये देखिए अब उबलना शुरू हो गया। थोड़ी देर के लिए इसको और पकाएंगे। चेक कर लेती हूँ, देखिए अभी थोड़ी देर और पकेगा ये। अब शीरे को हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए हाथ कैसे चिपकना शुरू हो गया है। तार नहीं बनी लेकिन बन गया। अब इसके अंदर मैं डालूंगी नींबू। नींबू जलेबियों को शाइनिंग देने के लिए होता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है इसका और शाइनिंग भी अच्छी आती है। इसमें नींबू डाल दिया मैंने। देखिए शीरा में हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं इसको साइड पे कर देती हूँ और जलेबियाँ बनाना शुरू करती हूँ। 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 1/4 टीस्पून ये बेकिंग सोडा है। आप बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, ये बेकिंग सोडा है। तो ये मैं इसमें मिक्स करूँगी। अच्छी तरह मैं इसको ऐसे हल कर लेती हूँ। बेकिंग सोडा मैंने मिक्स कर लिया है। यहाँ पे मैंने जिप लॉक बैग लिया है। तो अगर आपके पास बॉटल है तो बॉटल में डाल लें। मैं इसमें डाल रही हूँ। एक मैंने कप लिया है, इसको मैं ऐसे कप में अंदर रखूँगी। ऐसे करके इसको मैं इसके अंदर डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे इसको ऊपर से मैं ऐसे फोल्ड कर दूँगी। ऐसे ऐसे करके यहाँ से मैं इसको कट कर देती हूँ। यहाँ पे बारीक से मैं कट लगा लूँगी। ये देखिए अभी ये बारीक है, थोड़ा सा मैं और लगाऊंगी। अब ठीक है।
यहाँ पे पैन में मैंने लिया घी। ये मैं घी में बना रही हूँ। घी में खस्ता जलेबी बनती है और घी को अब गर्म कर लेते हैं। घी अब हमारा गर्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा नहीं आपने घी को गर्म करना, अगर ज़्यादा गर्म करेंगे तो जलेबियाँ जल जाएंगी। इसको हल्की आंच पे, इसको मीडियम आंच पे इसको पकाना है, तेज़ आंच आपने नहीं करनी। मैं बनाना शुरू करती हूँ अब जलेबियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे गोल गोल ऐसे घुमाना है। ये देखिए, इसके ऊपर ऐसे डाल देनी है। इसे गोल गोल घुमाते जाएंगे और आखिर पे इसके ऊपर ऐसे कर देंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। ये देखिए, ऐसे घुमाते जाना है, फिर इसके ऊपर ऐसे कर देना है। ऐसे इसको घुमाते जाएंगे, ऊपर कर दूंगी ऐसे। 1 मिनट हो गया, आज इसको पलटूंगी मैं। आपने हल्की आंच पे इसको बनाना है, इसकी आंच तेज़ नहीं करनी वरना ऊपर से जल जाएंगी जलेबियाँ। ये देखिए, अब इसमें पलट लूँगी इसको। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही खस्ता बनेगी। ये देखिए, ये देखिए अब जलेबियाँ हमारी दोनों तरफ से पक चुकी हैं। अब इसको ऐसे मैं उठाऊंगी, दो दो तीन तीन करके, और शीरे में डालती जाऊंगी ऐसे। आपने शीरा बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस इसमें डाल के तो एक दफ़ा इसको पलटना है, फिर इसको निकाल लेना है। ये देखिए, ऐसे मैं डालती जाऊंगी सारी, इसके ऐसे मैं पलट दूंगी एक दफ़ा। ये देखिए, ऐसे करके इसको पलटूंगी मैं। ये सारी निकाल लेती हूँ मैं। ये देखिए, मैं इसको पलट दिया मैंने। बहुत ज़्यादा शीरे में आपने इसको नहीं रखना। और इसको मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ। एक्स्ट्रा जो शीरा है इसका वो निकल जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें कौन कौन सी नेमतें दी हैं, जितना भी शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का काम है। ये देखिए माशाल्लाह, थोड़ी देर के लिए मैं इसको ऐसे रखूँगी ताकि इस एक्स्ट्रा ये जो शीरा है वो निकल जाए। इसके ऊपर कर देंगे, फिर ऐसे घुमाऊंगी मैं। इसके ऊपर ऐसे कर दूंगी, तेजी से आपने घुमाना है। ये देखिए, इसके ऊपर कर देंगे ऐसे। ये देखिए, बाकी भी सारी बना के तो फिर आपको दिखाती हूँ मैं। माशाल्लाह ये देखिए बहुत अच्छी बन रही है और बहुत अच्छा कलर आया है और खस्ता भी बनी है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी बनी है जलेबी। ये देखिए माशाल्लाह मैंने सारी निकाल ली है और मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह हमारी जलेबी बन के तैयार हो चुकी है। बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बनी है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह अंदर से रस भरी और इतनी खस्ता बनी है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा ये कैसे बनी है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।